नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नया वीडियो में। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में दांडी मार्च पर सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया था? यानी अगर गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद आंदोलन कौन चलाएंगे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी विट्ठल भाई पटेल, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी अब्बास तैयब जी। इसका सही आंसर होगा डी अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न है, एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी 1024। ये ट्रिपल टेस्ट के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश हवाई अड्डों का नाम जो दिया गया है वो इनमें से किन के नाम पे ज़्यादातर है? स्थानों के नाम पे है, उत्सवों के नाम पे है, राजनीतिज्ञों के नाम पे, प्राणियों के? इसका आंसर होगा राजनीतिज्ञों के, यानी कि नेताओं के नाम पे है। महान नेता हमारे जो हुए क्रांतिकारी आंदोलनकारी, इन सब के नामों पे है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बीजू पटनायक है। इस तरह बहुत और भी मिलेगा। आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं अपने अपने क्षेत्र का हवाई अड्डा का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, अपने अपने राज्य। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि उसी में आया हो तो बताइएगा। इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है? ए बॉम जीसस के बेसिलिका, बी सेंट कैथीड्रल, सी मोंटे हिल, डी सेंट एलेक्स चर्च। तो इसका आंसर होगा ए बॉम जीसस बेसिलिका। बॉम जीसस बेसिलिका स्मारक जो है वो गोवा में है और इसमें फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखा गया है। उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1506 को स्पेन में हुआ था और वे पुर्तगाली शासक जॉन एवं पोप की मदद से जेसुइट मिशन के तौर पर भारत आए थे 1541 में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन, सीवी रमन, मिहिर सेन, अरुण शौरी। फ्रेंड्स, इसका अमर्त्य सेन होगा आंसर। इनका एक बुक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी हो सकता है पूछा जाए। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। इनमें से किस औषधि को मलेरिया रोधी औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? ए एस्पिरिन, बी नियोस्पिरिन, सी क्लोरोक्विन, डी एंटासिड। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा क्लोरोक्विन। ये ट्रिपल टेस्ट के लिए, खासी जनजातीय कहाँ रहती है? फ्रेंड्स, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका आंसर होगा मेघालय। खासी जनजाति भारत के मेघालय राज्य में निवास करती है। खासी तथा जयंतिया की पहाड़ी में रहने वाली एकमात्र मातृकुल मूलक जनजाति है, यानी मातृ सत्ता इसमें चलती है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र के जो कारण होते हैं वो किस रसायन के कारण होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत जो होता है 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक समताप मंडल होता है, वहाँ ओजोन अणु का एक पतली चादर है जिसे ओजोन परत बोला जाता है। और ओजोन जो है हमारे सूरज से आने वाली पराबैंगनी जो किरण है उससे बचाती है हमारी पृथ्वी को। ओजोन छिद्र के लिए जो रसायन जिम्मेदार है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ये ज़्यादा जिम्मेदार है। और उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोरीन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सभी जिम्मेदार हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है फिर घुमा के कुछ और पूछे। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी मीथेन, डी साइनोजन। ये बहुत सारे एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, हजारों लोग, ऐसे गिनती में तो कम ही गिना गया था। और उसका जो दुष्प्रभाव हुआ था, बहुत लंबा समय तक रहने वाला दुष्प्रभाव, बहुत लोग विकलांग हो गए थे, अंधे हो गए थे। ये ट्रिपल टेस्ट के लिए है या ऑडिशन के लिए कि किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है? रूस, भारत, चीन, यूएसए। तो इसका आंसर होगा चीन।
विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन चीन में होता है, उसके पश्चात है अमेरिका, फिर भारत है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस और अन्य देश आता है। अगला प्रश्न है, शुक्र सूर्य से 10वां ग्रह है, यानी कि कितवां ग्रह है? ए दूसरा, बी चौथा, सी छठा, डी आठवां। इसका आंसर होगा दूसरा। पहले बुध, उसके बाद शुक्र। सूर्य से जो क्रम है ऐसा है ग्रहों का, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। इसमें जो प्रथम 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं और ये ठोस है, और बाकी बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न, अशोक किस राजवंश के सम्राट थे? मुगल, चोल, मौर्य, गुप्त। इसका आंसर होगा मौर्य। अशोक मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र था और इनको देवनाम प्रिय भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर और अपने भाई को मार डाला था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी शाह आलम द्वितीय। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा औरंगजेब। फ्रेंड्स, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके और उसका भाई था दारा सिंह को, उसको मार डाला था। अगला प्रश्न है, पियानो का आविष्कार किसने किया था? ए जॉन बाबर, सर हेनरी कोल, सी जोसेफिन कोचरेन, डी बार्टोलोमिया क्रिस्टोफरी नहीं होगा, क्रिस्टोफर होगा। इसका आंसर है डी बार्टोलोमिया। पियानो का आविष्कार इटली के बार्टोलोमियो क्रिस्टोफर ने किया था। इस आविष्कार का वर्णन गियोर्नले द लेत्रादी द इटालिया नामक पुस्तक में है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो 7.5 करोड़ का क्वेश्चन बन जाएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, नोट करके रख सकते हैं आप लोग। इन्होंने 2 पियानो का आविष्कार किया था, 1720 में और 1726 में। प्रश्न कैसे लगा जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? इसका आंसर होगा 12, बी। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा भारतीय संविधान में 22 भाग है, 444 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, बाद में से जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले उपसभापति कौन थे? अगर एक विषय में पूछा गया तो जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में, और नहीं पूछा गया तो ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ए जीबी मावलंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंत सायनम अयंगर, डी डॉक्टर पीबी चेरियन। फ्रेंड्स, इसका होगा सी आंसर होगा, एम अनंत सायनम अयंगर। अनंत सायनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपसभापति थे, जो बाद में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी बने हैं, अनंत सायनम। अगला प्रश्न है, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखा? ए प्रेमचंद, बी सरोजिनी नायडू, सी के नटवर सिंह, डी मुल्कराज आनंद। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मुल्कराज आनंद। और ये अब जो है केबीसी में मेरे ख्याल से पूछा गया है, ऑडिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए सभी तरह के क्वेश्चन कवर करना होगा, हॉट सीट हो, ऑडिशन हो, क्योंकि ऑडिशन अगर देखिए बहुत सारे लोग, मैं कोलकाता गया था इस बार, कंटेस्टेंट के साथ गया था, तो देखा मैंने कि कितने लोगों को वापस जो भेज देते हैं, जो ऑडिशन जो टेस्ट होते हैं जीके टेस्ट, वो पास नहीं कर पाते, बहुत दुख होता है। तो सभी तरह के क्वेश्चन को कवर करना है। बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। महाभारत में किसने भीम के लोहा से निर्मित मूर्ति को अपने बाहों में दबाकर तोड़ दिया था? ये धृतराष्ट्र, बी संजय, डी सी बलराम, डी घटोत्कच। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए धृतराष्ट्र। जब युद्ध समाप्त हो गया था, सभी कोई राजमहल में पहुंचा था, तो धृतराष्ट्र के मन में तो दुख था और गुस्सा भी था कि पांडवों ने सारे पुत्रों को समाप्त कर दिया, मार दिया। तो उसका बदला लेने के लिए वो भीम को बहाना से, गले मिलने के बहाना से उसे मारना चाहता था, लेकिन कृष्ण जी ने इशारा किया था कि जो लोहा का मूर्ति था उसे आगे दिया जाए। तो वो बाहों में जब गले मिलने के बहाने बाहों में जब जकड़े तो उसको तोड़ दिया था, चूर चूर कर दिया था। ऐसे माना जाता है 1000 हाथी के बल था धृतराष्ट्र में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। महाभारत के अनुसार किस पांडव को जहर पिलाकर कौरवों ने नदी में फेंक दिया था? ये नकुल, बी भीम, सी परीक्षित, डी कर्ण। इसका आंसर होगा बी कर्ण। फ्रेंड्स, आज इतना ही, दोबारा जल्द मिलते हैं। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हाँ, बहुत कम लोग ऐसा है कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पूरा देखने का समय निकाल करके, क्योंकि आगे अगला साल फिर KBC आने ही वाला है। देखते देखते दिन पार हो जाएंगे। जिनका जैसा तैयारी होगा उनको सफलता वैसे ही मिलेगी। जल्द मिलते हैं। नमस्कार।